जय माता दी, जय माँ कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप शास्त्र से संबंधित पुरानी परंपरा और मान्यताओं से संबंधित ज्ञान की धारा को सुन रहे हैं। हमने कई जगह देखा है मां भगवती की कृपा से कि माता या माता पिता के मरने के बाद न जाने क्यों भाइयों में भयंकर मनमुटाव हो जाता है। धन संपत्ति को लेकर के मनमुटाव हो जाता है, सोने चांदी को लेकर के मनमुटाव हो जाता है, चाहे उन भाइयों ने माता पिता की सेवा नहीं की हो। और वह भाई ज्यादा लड़ता है जिसने कभी माता पिता की सेवा नहीं की हो। धन संपत्ति में भी हिस्सा ज्यादा मांगता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तंत्र मंत्र जादू टोने करवाता है। कई बार भाई के ऊपर, ये कह लीजिए भाई के ऊपर किसी दूसरे दादागिरी वाले व्यक्ति से मिलकर के हमला करवा देता है। भाई भाइयों में डंडे चल जाते हैं, लठ चल जाते हैं। सिर्फ पिता की प्रॉपर्टी, उनकी खुद की कमाई हुई संपत्ति नहीं होती। तो जो व्यक्ति ऐसा कर्म करता है उस व्यक्ति के यहां पर एक समय के पश्चात वंश वृद्धि समाप्त हो जाती है, पितृदोष लग जाता है। पहला तो नियम यह बोला गया है कि भाई की संपत्ति पर कभी भी अपना हक मत जताना, अन्यथा दोष तो लगेगा ही लगेगा और तरह तरह की बीमारियां लग करके आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। और बीमारी लगेगी वहां तक तो ठीक है, आपके उनके जो बच्चे होते हैं उनके परिवार में क्लेश, दुख, अशांति आ जाता है, सुखमय जीवन नहीं होता है, आनंदमय जीवन नहीं होता है। घर की स्त्रियां घर छोड़ के चली जाती हैं पितृदोष की वजह से, क्योंकि आपने लड़ झगड़ करके सोना चांदी कह लीजिए या जेवरात कह लीजिए या धन संपत्ति कह लीजिए, चाहे चल संपत्ति हो चाहे अचल संपत्ति हो, आप जीवन में सुखी नहीं रहोगे। जो मनुष्य अपनी बहनों का भी हक को खा जाता हो उसके परिवार में तो वंश वृद्धि की दिल दिमाग से निकाल देना चाहिए। फिर वो घूमता फिरता है, तांत्रिक लोगों के पास जाता है, गुनिया लोगों के पास जाता है, पूजा पाठ कराता है, अनुष्ठान करवाता है, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि आपने अपने कर्मों की खेती में तो किसी न किसी की हाय बद्दुआ ले ली है। तो अंततः यही होता है कि ऊपर वाला अप्रत्यक्ष रूप से आपको सजा देता है। बच्चों का विवाह नहीं होता है, विवाह हो जाता तो विवाह टूट जाता है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, वंश वृद्धि नहीं होती है। ये पितृ दोष की वजह से होता है। क्योंकि कई जगह मैं अपनी आंखों से देखता हूं, बहुत सी जगह मुझे बुलाया भी जाता है, तो वहां पे मैं देखता हूं कि मनुष्य अपने माता पिता की संपत्ति, जिसमें चल अचल संपत्ति होती है, उसमें इस तरीके से टूट पड़ते हैं। और कुछ लोग इतने गूंगे हो जाते हैं कि अपनी औरतों को आगे कर देते हैं, अपनी स्त्रियों को आगे कर देते हैं। वो चिल्लाती रहती है और वो उसका जो पति होता है वो चुपचाप मुख बगीर बन के चुपचाप बैठ जाता है। ये भी वो जानबूझ के करता है और अंततः उसका फल ये भोगना पड़ता है कि बच्चों का आप जो सुखमय भविष्य वो लिखा के लाए हैं, वो बच्चों के सुखमय भविष्य जो भाग्य होता है, उस भाग्य के ऊपर आप केची चला देते हो। तो पिता की संपत्ति या फिर सोना चांदी यदि आप हिस्से में लेते हो तो पिता के नाम से तर्पण करना होता है।
पिता के नाम से पिंडदान करना होता है, माता के नाम से पिंडदान करना होता है, दादा के नाम से पिंडदान करना होता है, तर्पण करना होता है, अमावस्या के दिन दान देना पड़ता है। आजकल आपके पास समय कहां पर है? आपको तो सिर्फ प्रॉपर्टी, संपत्ति, जमीन जायदाद में हिस्सा चाहिए। और जब पिंडदान तर्पण नहीं करोगे, दान धर्म नहीं करोगे पितरों के नाम से, तो पितृ सजा देते हैं, और ऐसी सजा देते हैं कि उसकी लाठी में आवाज नहीं होती है, दिखते भी नहीं है। कई घर मैंने उजड़ते हुए देखे हैं और उनको बताया कि ये इस वजह से उजड़ रहा है आपका घर, अभी भी समझ जाओ। परंतु फिर भी वो धन संपत्ति के आगे उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, कष्ट सहन कर रहे हैं, बीमारियों पर बीमारियां आती जा रही है, रोग पर रोग लग रहे हैं, शत्रु उत्पन्न होते जा रहे हैं, ऋण पर ऋण चढ़ता जा रहा है, परंतु उनके समझ में नहीं आ रही कि ये काम जो है पितरों की वजह से हो रहा है। वो सोच रहे कि मैं जो है पंडिताईगिरी कर रहा हूं। तो आपसे विनम्र निवेदन है, ये सार्वभौमिक सत्य है, शास्त्र में लिखा हुआ है, किसी भी बड़े बुजुर्ग से आप बात कर सकते हैं, और जो भी वेद पुराणों को जानता है अच्छे से, छोटे मोटे टटपुंजे के पास मत जाइए, जो जानता हो अच्छे से उससे बात करिए तो समझ में आएगी कि हाँ, वास्तव में पितृ परेशान करते ही करते हैं। यदि आपने उनके द्वारा कमाई गई धन संपत्ति के हिस्सेदारी बने हैं, तो आपको पिंडदान उनके नाम से करना ही करना है, 16 श्राद्ध में तर्पण उनके नाम से करना है, और उनके निमित्त वस्त्र का दान करना है, धातु का दान करना है, छाते का दान करना है, चप्पल जूतों का दान करना है, कंबल का वितरण करना है, ब्राह्मण भोजन कराना है, गाय को भोजन कराना है, कुत्ते को भोजन कराना है, कौवे को भोजन कराना है, और वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करना है। यदि इतना काम कर सको तो ही बाप दादा की प्रॉपर्टी को लेना, अन्यथा बाप दादा की प्रॉपर्टी नहीं लेने पर और पिंडदान तर्पण या भागवत जी नहीं कराने पर यदि उनकी आत्मा कलपती है तो वो कष्ट देना प्रारंभ करती है और तरह तरह से बीमारियां देगी। एक न एक व्यक्ति घर के अंदर बिस्तर पे पड़ा ही रहेगा और आप कहोगे किसी ने तंत्र विद्या कर दी, किसी ने जादू चला दिया, किसी ने प्रेत छोड़ दिया, और जानबूझ करके पड़ोसियों से, आस पड़ोसियों से, भाइयों भाइयों में आपस में झगड़ा होगा तो आप सोचो कि भाई ने करवा दिया, आप सोचो कि भाभी ने करवा दिया, आप सोचो कि जेठ जेठानी ने करवा दिया, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो यदि आपने अपने माता पिता की धन संपत्ति में से हिस्सा लिया है तो उनकी मुक्ति के लिए, उनकी शांति के लिए और पितरों की शांति के लिए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण अवश्य करवाइए, जो पितरों की मुक्ति के लिए ही होती है। ये नाटक नौटंकी वाली भागवत जी नहीं होती कि स्टेज पर आपने किसी कथावाचक को बुला दिया, 2-3 घंटे उसने कथावाचक करी, 1-2 घंटे, 3 घंटे के अंदर उसने 1.5 घंटे नाचना गाना किया और हो गई भागवत जी। ये भागवत जी पितरों के निमित्त नहीं होती, ये तो मौज मस्ती मनोरंजन के लिए होती है। इससे किसी को फायदा नहीं होता, फायदा केवल कथावाचक को हो जाता है, वो धन संपत्ति बटोर करके लेके चला जाता है। तो आपको केवल श्रीमद् भागवत कथा महापुराण ये करवा लीजिए, 1-2 बार करवा लीजिए, निश्चित तौर से पितरों को शांति मिलेगी, पितरों की मुक्ति हुई हो जाएगी, पितृदोष से आप मुक्त हो सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तो मेरा आपसे ये मेरी जिंदगी का अनुभव आज मैंने आपके सामने शेयर किया है। कई घरों में, कई परिवारों में, कई समाज में मैं जाता हूं और वहां पर जब मैं स्थिति देखता हूं मनुष्यों की, तो वो जरा जरा सी अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी के लिए खून खराबा करने को तैयार हो जाते हैं।
बस यही पितृदोष का कारण होता है। मरने के बाद में मनुष्य पितृ बन जाता है, प्रेत बन जाता है, उसके ऊपर प्रेत के नियम लागू हो जाते हैं, पितृ के नियम लागू हो जाते हैं। फिर वो किसी से मोहब्बत नहीं होती, किसी से प्रेम नहीं होता, सिर्फ वो अपना बदला लेते हैं। और हर किसी के ऊपर पितृदोष नहीं लगता है, ये भी आपको बता दें। पितृदोष उसी के ऊपर लगता है जो पिछले जन्म में भी कहीं न कहीं पर पितरों को परेशान करके आया है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के द्वारा पितरों की शांति कैसे करें, पितरों को शांत कैसे करें, पितरों की मुक्ति कैसे करें, इसके लिए किताब लिखी गई है। जीवन में संघर्ष क्यों? क्योंकि पितृ जो है जीवन में संघर्ष कराते हैं। तो वो चाहे तो आप उस किताब के अंदर 5 खंड हैं, जिसमें कालसर्प दोष, नाग दोष, पितृ दोष, मंगल दोष और प्रेत दोष के संबंध में लिखा गया है। यदि आप चाहें तो इस किताब को मंगा सकते हो। इस किताब की कीमत 1 सप्ताह के लिए 500 रुपये रखी गई है केवल। तारीख आज की तारीख से 1 सप्ताह यानी कि 1 मई से लेकर के 7 मई तक यदि आप ऑर्डर करते हैं तो 500 रुपये में किताब आपके घर तक पहुंच सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज।